इतने दिनों से? तुम जानते भी हो पुप्पो कितनी परेशान थी तुम्हारी वजह से। कहाँ है मॉम? हॉस्पिटल गई है। हॉस्पिटल? उसी शख्स से मिलने जिसे तुमने कार से हिट किया है। What? देखो, मुझसे कुछ मत छुपाओ। इस दफा तो मैंने तुम्हारी जान बचा ली। अगर आज तुम जिंदा हो ना तो सिर्फ मेरी वजह से। मैंने यहाँ तुम्हारा बेहतरीन इलाज कराया। जब ईमान को अहमद की इंटेंशंस के बारे में पता था तो वो उससे क्यों मिलने गई थी? बेटा, वो अहमद से तुम्हारा रिश्ता बचाना चाहती है। मॉम, ईमान कभी मेरी भलाई सोच ही नहीं सकती है। तेरी राह में रुलते फिरते तुम तो रहने ही दो। तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ मैं कितनी बड़ी फसादन हो तुम। एक की 10 लगाओगी। छोड़ो मेरा हाथ, मैं घर जा रही हूँ अम्मी के साथ। नहीं फरिया, मेरी बात सुनो, नहीं जा सकती, यही तुम्हारा घर है। अब अगर शौहर मेरा नहीं है ना तो घर भी मेरा नहीं है। हटो। अरे ईमान, ईमान तुम ठीक तो हो ना? धक्का दे दिया तुमने उससे। फरिया, अगर ईमान ऐसा ना करती तो फैसल कभी भी उसे माफ ना करता। तुमने भी ईमान के साथ ठीक नहीं किया। उस बेचारे ने तो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। कहाँ थी आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। अहमद, क्यों किया तुमने ऐसे? महा की दादी को क्यों मारा तुमने? मैं तुमसे सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकती थी, मगर ये सोच भी नहीं सकती थी तुम किसी की जान भी ले सकते हो, वो भी एक नहीं, दो लोगों की। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैं उसे पैसे दे देकर थक गया था। अपने एक जुर्म को छुपाने के लिए तुम उसे मारना चाहते थे। ये तो तुम्हें जुर्म करने से पहले सोचना चाहिए था कि ये गुनाह कभी छुप नहीं सकता। छुप सकता था मॉम, बिल्कुल छुप सकता था। अगर आप उसकी जान ना बचाती, आज आपकी वजह से वो जिंदा है। शुक्र करो कि वो जिंदा है, वरना एक नहीं 2 कत्ल के केस में तुम्हें फांसी हो जाती। सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। बख्तियार भाई को मैं जाके खुद बताऊंगी कि उनकी माँ का कत्ल तुमने किया है। आप अपने बेटे को सजा दिलवाएंगी? हाँ, मैं वो माँ नहीं हूँ जो तुम्हारे जुर्म को छुपाए। उसूलन तो मुझे एक्सीडेंट वाले केस से भी तुम्हें नहीं बचाना चाहिए था, मगर उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था। मॉम, आप शायद भूल रही हैं कि मैं आपकी इकलौती औलाद हूँ। हाँ, जिसने आज तक मेरी एक बात नहीं मानी। ईमान के साथ जो कुछ तुमने किया, महा का मिसकैरेज होना, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि अपना घर बचा लो, मगर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। आप चाहती है ना कि मैं अपना घर सेटल कर दूं? मैं उसे ले आऊंगा घर। तुमने कोई गुंजाइश छोड़ी है? ईमान के साथ तुमने जो कुछ किया है, तुम क्या समझते हो माँ के घर वाले तुम्हारी शक्ल भी देखेंगे? नजमा की कॉल आई थी, खुला के पेपर्स तैयार हैं, जितनी जल्दी हो सके उन पे साइन करके भिजवा दो। उन लोगों के नजदीक पहले ही कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी। रही सही कसर तुमने ईमान के साथ बदतमीजी करके पूरी कर दी। मॉम, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने मॉम। मॉम, लिसन टू मी। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। तुम्हारी बातें मान मान कर मैंने तुम्हें मुजरिम बना दिया है। मॉम, आपको मेरी बात सुननी होगी, वरना धमकी दे रहे हो मुझे?
औरों की तरह मुझे भी मार दोगे? मार दो मुझे। तुम्हारी जैसी औलाद की माँ होने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। नहीं मानेंगी मेरी बात आप, ठीक है? अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये सारी गोलियां अपने अंदर उतार लूंगा। अहमद, तुम ये नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप ये अच्छी तरह जानती है कि मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। अहमद, कर नीचे रखो। आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी, वरना मैं ये सारी गोलियां अपने अंदर उतारूंगा। अहमद, मैं कह रही हूँ, वादा करें कि किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अहमद, मैं वादा करती हूँ, तुम कर मुझे दे दो। वादा करें। मैं वादा करती हूँ किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अहमद, और अगर आपने ये वादा तोड़ा तो कसम खाता हूँ मेरा मरा मुंह देखेंगे। अहमद, प्लीज कर मुझे दे दो। अहमद, अहमद। ईमान, काश ये बातें तुमने मुझे पहले बता दी होती। हमारे रिश्ते में जो मुश्किलें आई हैं वो ना आती। फखर ठीक ही तो कह रहे थे, मुझे उन्हें अपनी जिंदगी के हर मुश्किल वक्त से आगाह करना चाहिए था। अगर उस टाइम में उन्हें सब बता देती तो शायद हालात कुछ और होते। अब कैसा है वो शख्स? पहले से बेहतर है। 2-4 दिन में उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। अहमद से बात हुई आपकी? अहमद से मैंने बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया कि वो क्यों मारना चाहता था उस शख्स को। अहमद ने या उस शख्स ने आपको कुछ बताया? पुप्पो, क्यों रो रही है? अगर आप ऐसे ही रोती रही ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। अहमद ने उसे सिर्फ मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने तो माँ की दादी को भी मारा है। What? ईमान, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हारे इश्क में खुद को बर्बाद कर दूं। अहमद छोड़ो। मैं तो सिर्फ तुम्हें अपने कदमों में लाना चाहता हूं। ये तुम्हारी औकात। ईमान जी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? मॉम नीचे वेट कर रही है तुम्हारा। फखर मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। आप खा लें, मैं थोड़ी देर में खा लूंगी। बिल्कुल नहीं ईमान, मैं देख रहा हूँ कि तुम रोज डिनर अपना स्किप कर देती हो। तुम जानती हो कि इस हालत में खाली पेट रहना कितना नुकसानदेह हो सकता है तुम्हारे लिए। फखर अभी दिल नहीं कर रहा ना बिल्कुल भी। अच्छा चलो थोड़ा सा खा लो ना, वरना मैं भी नहीं खाऊंगा। अच्छा आप चलिए, मैं बस आती हूँ। चलो जल्दी से नीचे आ जाओ, वरना देख लो मैं भी स्किप कर दूंगा मील आज का। बहुत जिद्दी हैं आप। चलें, मैं आ रही हूँ। चलो मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। आ जाओ।
फूफो, क्या ये सच है? महा की दादी को अहमद ने मारा है? फूफो, अब क्या होगा? हाँ सबरीन, उसने एक जान ली और दूसरी जान लेने की भी कोशिश की। अहमद कातिल है वो। लेकिन फूफो, हो सकता है वो शायद झूठ बोल रहा हो। लेकिन सबरीन, वो झूठ नहीं कह रहा, उसका एक लफ्ज सच है। अब क्या होगा फूफो? आप अहमद को सजा दिलवाएंगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? अगर मैंने ऐसा किया तो अहमद अपनी जान ले लेगा। आज मैं टूट गई सबरीन, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी औलाद ऐसा कर सकती है। शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी थी। नहीं फूफो, आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं है। आपने तो अहमद को अच्छी तालीम दिलवाई, उसकी लाइफ सेटल करने की कोशिश की। ये तो अहमद की गलती है ना कि उसने गलत रास्ता चुना है। मैंने सोचा था कि अहमद को उसके किए की सजा दिलवाऊंगी, पुलिस में जाके कंप्लेन करूंगी, मगर उसने अपनी जान लेने की कोशिश की तो मैं हार गई। मैं कुछ नहीं कर सकी सबरीन, कुछ नहीं कर पाई। ईमान, तुमने आज खाना ठीक से नहीं खाया? मैंने कहा तो था आपसे कि मुझे भूख नहीं है, बस आपकी खातिर आ गई थी। हाँ, लेकिन तुम्हें अब अपने लिए नहीं बल्कि हमारे आने वाले बच्चे के लिए अपना ख्याल रखना होगा। आप है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। ईमान, मैं तो जिंदगी का हर कदम तुम्हारे साथ रखना चाहता हूँ। शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। कितनी गलतफहमियों के बाद भी तुमने मुझे और सब घर वालों को माफ कर दिया। भूल जाए फकर पुरानी बातों को। हाँ, कह तो ठीक रही हो। अब तो हमें अपने आने वाले नन्हे से मेहमान के बारे में सोचना चाहिए। सब बहुत खुश है ना? जाहिर है, इतनी बड़ी खुशखबरी जो मिली है सबको। लेकिन महा, उसे उदास देखती हूँ तो अपनी सारी खुशी भूल जाती हूँ। अहमद माँ की जिंदगी में आने वाला भयानक ख्वाब था। उसे जितनी जल्दी भूल जाए बेहतर होगा। आपको लगता है वो उसे भूल जाएगी? हाँ, उसे ऐसे ही करना चाहिए। जिस शख्स ने हम सबकी जिंदगी अजाब बनाने की कोशिश की है, अल्लाह ताला ने उसका चेहरा हम सबके सामने बेनकाब कर दिया। और शुक्र है कि हमारे बीच की गलतफहमियां भी दूर हो गई, वरना मैं इतने प्यार करने वाली बीवी को खो देता। मेरी दुआ कि अब हमारे बीच में कोई गलतफहमी ना है। मैं अब होने भी नहीं दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपनी अना की तस्कीन खाते तुमने मेरी बहन का इस्तेमाल किया। तो तुम्हारी बहन कौन सी दूध की धुली है? मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज कहना जान से मार दूंगा तुम्हें मैं। अहमद, निकल जाओ यहाँ से, जाओ मेरी नजरों के सामने से। ईमान ठीक? अहमद जाओ। ईमान तुम ठीक हो? ईमान, अहमद, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अहमद। ओह, तो मॉम ने तुम्हें भी सब सच सच बता दिया। तुमने महा की दादी की जान ली? क्यों अहमद, ऐसा क्यों किया तुमने?
तुम होती कौन हो मुझसे सब पूछने वाले? तुम्हें फुप्पो का जरा भी एहसास नहीं? तुम्हारी वजह से वो कितनी अजियत में है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। समरीन प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। इससे पहले मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी करूं, चुप हो जाओ। और आइंदा से मेरी जिंदगी में इंटरफेयर मत करना। और वैसे भी तुम अभी तक यहां पाकिस्तान में कर क्या रही हो? क्यों नहीं चली जाती वापस यूके? चली जाऊंगी, मुझे भी एक कातिल के साथ रहने का कोई शौक नहीं है। आज तो ये लफ्ज अपने मुंह से निकाल दिया है, अगर दोबारा निकला तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। बख्तियार भाई को मैं जाके खुद बताऊंगी कि उनकी माँ का कत्ल तुमने किया है। आप अपने बेटे को सजा दिलवाएंगी? हाँ, मैं वो माँ नहीं हूं जो तुम्हारे जुर्म को छुपाए। उसूलन तो मुझे एक्सीडेंट वाले केस से भी तुम्हें नहीं बचाना चाहिए था, मगर उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था। मॉम, आप शायद भूल रही है कि मैं आपकी इकलौती औलाद हूं। तुम्हारी जैसी औलाद की मां होने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। नहीं मानेंगी मेरी बात आप? अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये सारी गोलियां अपने अंदर उतार लूंगा। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है मेरी जिंदगी में जो खत्म ही नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तानिया बेटा तुम? हाँ, कैसी तबीयत है? गुड। पुप्पो, ये तो डाइवोर्स पेपर है और महा ने भेजे हैं, और इस पर महा के साइन है। लेकिन वो मुझसे, मॉम डैड से कुछ भी शेयर नहीं कर रही, बात ही नहीं कर रही। तेरी राह में रुलते फिरती महा बेटा, तुम्हें थोड़ी हिम्मत करनी होगी। देखो, तुमने, हमने, सबने कोशिश करके देख ली, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए अब हमारे पास सिर्फ एक ही हल है, और वो ये कि तो क्या चाहते हैं हम लोग मुझसे अब? बेटा, तुम ये ना खुला के पेपर साइन कर दो। मेरी बात हो गई है समीना से, मैंने उससे कह दिया कि अहमद से जल्द से जल्द साइन करवाकर पेपर्स हमें वापस भेज दे। देखो बेटा, तुम जानती हो कि अब कुछ नहीं बचा। खींचातानी से जिंदगी नहीं गुजर सकती। जानती हूँ शुरू शुरू में मुश्किल होगा, लेकिन बाद में तुम खुद रियलाइज करोगी कि तुमने बिल्कुल सही वक्त पर को ठीक फैसला किया। और अब वो अहमद ना इस घर की दहलीज पर आकर नाक भी रगड़ेगा ना,
तो तुम्हारे डैड और फखर तुम्हें कभी उसके साथ नहीं जाने देंगे। चलो मेरा बेटा साइन कर दो। आई नो ये तुम्हारे लिए मुश्किल है कि मेरी जान। बी ब्रेव। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तानिया बेटा तुम? हाँ, कैसी तबीयत है? गुड। आओ बैठो बेटा। जी। एक्चुअली आंटी मैं ईमान से मिलने आया था। हाँ, ईमान अपने रूम में है, मैं बुलवाती हूँ। हमारी बहन का घर है, तुम आते जाते रहा करो। नहीं आंटी, बस वो थोड़ा काम में मसरूफ रहता हूँ इसलिए नहीं आ पाता। फखर ने मुझे बताया कि अहमद ने ईमान के साथ। हाँ बस उसने बताया भी नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाती हूँ। अरे नहीं आंटी, तकल्लुफ की क्या जरूरत है। नहीं बेटा, तकल्लुफ की क्या बात है, चाय कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है। मैं ईमान को भेजती हूँ, मैं जरा माहा को देख लूँ। जी आंटी। पता नहीं अमर को क्या हो गया है। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांग रही हूँ। नहीं पुप्पो, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप प्लीज बार बार अहमद की वजह से शर्मिंदा ना हुआ करें। प्लीज तुम भाई साहब से कुछ मत कहना, वरना वो नाराज हो जाएंगे। मैं यहाँ की कोई बात भी पुप्पो पापा से शेयर नहीं करती। मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि तुम यहाँ आके मेरे पास पाकिस्तान में रहो। अब तुम यहाँ आई हो तो मैं तुम्हारा जरा भी ख्याल नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे समरीन। नहीं पुप्पो, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मैं जो जो चाहती थी आपने मुझे वो दिया है। आपने एक माँ से बढ़कर मेरा ख्याल रखा है। मुझे तो बस अहमद के रवैये से हमेशा शिकायत रही है। मुझे नहीं पता था वो इतना बदल जाएगा। बदले की आग ने इसे इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। पता नहीं किस रास्ते पे चल पड़ा है वो। मुझे तो अब डर लगने लगा है। दुआ करो अल्लाह से किसी बड़े अजाब में मुब्तला ना हो जाएगी। फखर ऐसा नहीं है बेटा। हाँ लेकिन उनको चेंज होते हुए टाइम थोड़ी लगेगा। और वैसे भी ईमान जिस बैकग्राउंड से आई है ना, वहाँ पे औरतें मर्दों को काबू करने के लिए ना टेंशन्स दिखाती हैं। और ईमान के लिए फखर भाई की दीवानगी तो आप देख ही चुकी हैं। अगर वो उसके लिए हमें एक बार इग्नोर कर सकते हैं तो ये बात रिपीट भी तो हो सकती है ना। तुम ठीक कह रही, वरना आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि फखर मुझे इन्फॉर्म किए बगैर चला जाए। तो घर से बाहर भी हमेशा मेरे से कांटेक्ट में रहता है। मामा, पहले की बात डिफरेंट थी। पहले आप दोनों के दरमियान में ईमान नहीं थी। एंड आई बिलीव आपको ना अब इन सब चीज़ों की आदत डाल लेनी चाहिए। तुम्हारा रिश्ता तोड़ना चाहती थी ना ईमान, लेकिन देखो आज मेरा खुद का दामन खुशियों से खाली। तुम्हारे साथ तो सारे लोग हैं और मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ, बिल्कुल अकेली।
समरीन, ये क्या है कोरियर से आया? फुप्पो, महा के घर से है। खोलो इसे। जी फुप्पो। फुप्पो, ये तो डाइवोर्स पेपर है और महा ने भेजे हैं। और इस पर महा के साइन है। ये क्या कर दिया महा ने? मुझे वहां से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो मेरे अहमर से अलहदगी इख्तियार कर रही है। अहमर का क्या होगा? उसे कौन संभालेगा? फुप्पो, अहमर ने जो महा के साथ किया है ना, उसके बाद हम यही एक्सपेक्ट कर सकते थे। अगर जब मैं महा से मिली थी तो मुझे ऐसा लगा था कि महा अहमर को माफ कर देगी। नहीं फुप्पो, कुछ गलतियां माफी के काबिल नहीं होती। शायद महा ने भी यही सोचकर इन पेपर्स पर साइन किया है। मैं महा से बात करती हूँ कि वो अपना ये फैसला वापस ले ले। नहीं फुप्पो, इन पेपर्स पर साइन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि महा अब अहमर के साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता फुप्पो। हमें और हमारी बेटी को अब आपकी जरूरत नहीं है। और याद रखिएगा, अपने बेटे से कह दीजिएगा आइंदा हमें अपनी शक्ल ना दिखाए। इतना सब कुछ होने के बाद मां का अब अहमद से कोई ताल्लुक नहीं है। और प्लीज जाइए यहां से। अहमद, इन पेपर्स पे साइन कर दो। क्या है? तुम्हारे और महा का डिवोर्स पेपर्स हैं। मैंने फैसला कर लिया है कि हम लोग यूके शिफ्ट हो रहे हैं। इस तरह अचानक? यहाँ जो हमारा सारा बिजनेस है उसे इस तरह वाइंड अप करके यूके कैसे जा सकते हैं? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। बिजनेस मेरा है और मैं अच्छी तरह जानती हूँ इसे कैसे शिफ्ट करना है। ठीक है, अगर आपको ये काम बहुत आसान लग रहा है तो शौक से करें और चली जाएं। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहते। एक बार तुम्हारी बात मान ली, मगर इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपनी मनमानियां करते फिरो। अगर तुमने ईमान का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस को जाके खुद सब कुछ बता दूंगी। इसलिए बेहतर है कि तुम मेरे साथ यूके चलो। यहाँ रह के मजीद किसी की जिंदगी बर्बाद करके उसकी आहें और बदवाएं समेटने की जरूरत नहीं है।
नजमा, हिम्मत और हौसले से काम लो। इंसान की जिंदगी में जो भी कुछ होता है ना, वो अल्लाह की रजा से होता है और उसी में इंसान का फायदा होता है। बख्तियार, हमारी बेटी का घर टूट गया, उसके साथ इतना कुछ हो गया। अभी तो वो इतने बड़े ट्रॉमा से गुजर रही थी, पता नहीं कैसे उसने चुपचाप उन पेपर्स पर साइन कर दिया। इसका मतलब है उसने रियलिटी को कबूल किया है। पता है, आज दानियाल आया तो माँ ने दानियाल के साथ कोई झगड़ा या बदतमीजी तो नहीं की? नहीं बख्तियार, उस बेचारी में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो किसी से झगड़ती। उसने चंद मिनट पहले खुला के पेपर साइन किए थे। उस बेचारी के अपने साथ इतना कुछ बुरा हो चुका है कि आज सोचती हूँ कि काश मैंने दानियाल के रिश्ते के लिए मना ना किया होता। कुछ भी है, दानियाल रिश्तों को निभाना जानता है, पुरखुलूस है, और कुछ नहीं तो वो ईमान के लिए ही माँ के साथ रिश्ता निभा लेता। क्या कर सकते हैं नजमा, सिवाय इसके के गुजरे हुए वक्त पर अफसोस करें। वो वैसे भी महा दानियाल के रिश्ते पर खुश नहीं थी। कुछ तो वो आज भी नहीं है बख्तियार। अपनी मनमानी कर कर उसने कौन से अपने हिस्से की खुशी हासिल कर ली। एक्चुअली अगर मुझे इंस्टॉलेशन में आपकी हेल्प चाहिए, सो कैन आई कॉल यू? हाँ बिल्कुल, आप जब चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, सो नंबर? हाँ 0345। हाँ, कैसी तबीयत? गुड। क्या हुआ, आप अंकल आंटी के पास गए थे, सब खैरियत है ना? खैरियत भी क्या होगी माँ, हाँ एक शेल में बंद किया हुआ उसने अपने आप को, कमरे से निकलती ही नहीं है, ना मुझसे बात करती है ना मॉम डैड से, किसी से कुछ शेयर ही नहीं करती। मुझे तो डर है कि कहीं अल्लाह ना करे फकर। ईमान, तुम्हें काम करोगे? देखो मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि माहा ने तुम्हारे साथ अहमद के मामले को लेके ये वैसे भी बहुत ज्यादतियां की हुई है, लेकिन वो मुझसे मॉम डैड से कुछ भी शेयर नहीं कर रही, बातें नहीं कर रही। तुम्हारी तो वो दोस्त थी ना,
तुम उससे बात करके देखो, हो सकता है तुमसे अपना दुख शेयर कर सके वो, क्योंकि फैमिली के तो किसी बंदे से भी वो कुछ भी शेयर नहीं कर रही। आप फिक्र ना करें, मैं बात करूंगी उससे। थैंक यू। यस मॉम। अहमद, कहाँ हो तुम? क्यों, अब आपको एक एक मिनट की खबर देनी होगी कि मैं कहाँ हूँ? मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी और समरीन की यूके की टिकट्स कंफर्म करवा लो। समरीन की सीट करवा दी है मैंने, लेकिन खुद की। अहमद, तुम यूके जा रहे हो एंड दिस इज माय फाइनल डिसीजन। वैसे भी यहाँ रहने का तुम्हारे पास अब कोई जवाब नहीं है, समझे तुम? मॉम, अहमद ने साइन कर दिया ना? जानती थी मैं, वो रेजिस्ट ही नहीं करेगा। और आखिरकार रेजिस्ट भी क्यों करता? उसने मेरे साथ मोहब्बत थोड़ी की है, सिर्फ और सिर्फ मेरा यूज किया। माँ, जो हुआ उसे भूल जाओ प्लीज। कैसे भूल जाऊं? अगर ये सब तुम्हारे साथ हुआ होता तो तुम भूल जाती? नहीं ना? फिर मैं कैसे भूल जाऊं? खत्म हो गया।